Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिनसदाख यूनी है, मंगलवार है, यूनी के 8 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम रिसर्च पैरामारिबो यूनी के 2 तारीख को सोफिया स्लूस के एक एड्रेस पे एक 39 यानी 39 बरस के मोहम्मद एन को गिरफ्तार कर लिया है। उनको बॉडी के नाम से लोग जानते हैं। कैमरा बेल्दन पर दिखाई देता है कि वो एक खैल जारी कैन के जरिए 2 स्लेव फुर्तन पे बेंजीन छिड़काया, आगे लगाया। वो भी शनिचर इतवार के रात मई के 16 तारीख को। वो खुद ही कह रहा कि वो आगे नहीं लगाया है, तो सिपाही उनको जहल में बंद कर दिया है ताकि वो जहल में आराम से विचार कर सके कि उनका याददाश्त कैसे चौकस होवे। मान दी स्लेव फुर्तन इन ब्रांस्टक आंखोदन। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के उपद्रव से यानी कि हुक्म से 104 कृषि टेलीफोन नंबर खोल दिए हैं। 189 24 घंटा यह टेलीफोन खुला रहेगा। 189 टेलीफोन करके जनता के इजाज़त है अपना मुसीबत यानी अपना प्रॉब्लम बताने के लिए। ये क्रिसिस लाइन के मीडिया वर्कर्स प्रॉब्लम के अपलोसिंग देंगे। यूनी के 7 तारीख से यह क्रिसिस लाइन की जिम्मेदारियां सौंपा गया है अर्बैट वेरखलीगनहेड अयोग साकन के मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह को। ये अहम काम में भी और मिनिस्ट्री शामिल हैं, जैसे कि नेशनल यूथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कृष्णा मथुरा। व्हाट्सएप टेलीफोन भी कर सकते हैं 855 66 80 855 68 55 856 66 20 855 0093. Sociale crisislijn 189 gelanceerd in Suriname. Volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन सोमवार यूनी के 7 तारीख को उसने सरकार के तरफ से एक करारनामा यानी कि कोफेन को दस्तखत कर लिया है। नीदरलैंड जो मेडी से सामान्य दान दे रहा है, नीदरलैंड के तरफ से दस्तखत किया है मिनिस्टर द यंग। और भी आपको मालूम होना चाहिएगा कि नीदरलैंड सिर्फ 150,000 AstraZeneca का सूरीनाम को देगा और पहला हिस्सा 90,000 90,000 डोसेस बिहान यानी वुंसडा को सूरीनाम भेजा जाएगा। Minister Ramadhin teken schenking overeenkomst vaccins Nederland। ब्रोकोपोंडो में 3 डाकू अपना चेहरे पे मास्कर पहने याख्त खदेर ताने जंगल में से निकले, एक कैंप में घुसे जहां एक औरत और उनका 2 लड़कन मौजूद थे। लूट ले गए हैं तख्त 80,000 SED, 2,000 US डॉलर, हाउस कटे में से सोना का चेन नोच करके और वही जंगल में फिर भाग गए हैं। औरत ने एक डाकू को पहचान लिया और वो है उनका मर्दाना के एक पुराना कम करता, जो मर्दाना इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। खवापंद द्री रोफर्स ओवरफाला मुदर en 2 kinderen in kamp। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 497 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 245 को कोरोना besmettingen है। यूनी के 7 तारीख को 5 कोरोना पेशेंटन देहांत हुए हैं, तो ताल मिला जुला करके 355 जना वफात पाए हैं।
261 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 35 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 207 जना के इलाज हो गया है, घरे चले गए हैं 1894 जना इजोलासी में दाखिल हैं। यूनिसेफ खबर किया है कि नीदरलैंड्स खीरो 555 अक्सी सामंत कोरोना में जब पैसा जमा होगा तो एक देल यानी एक हिस्सा सुरनामों को दिया जाएगा। सुरनामों में ज़रूरी है ज़ूरस्टॉफ अपरातन, मोबिल कुल बॉक्सन और ज़ॉर्फलेनर्स। मोंगो के नज़दीक उस वेस्ट फॉरवेंडिंग रास्ता पर एक पर्सोना ऑटो और एक पर्सोना बुश में धक्का लगा। एक नौजवान लौंडा के उसी दर पर मौत हो गया और 2 जना चोटा गए हैं। सोमवार के रात को 12 कैदी फरार हो गए हैं। पुलिस ब्यूरो सेंट्रम के सलनहर्स्ट में से रेशियो बेस्ताम टीम अब सबको गिरफ्तार करना चाहता है। जनता से मदद मांगे हैं सबके राहें देखने के लिए। 12 कैदियों में से 6 कैदी के कोरोना बस में टेंगन है। अब वो लोगों हैं निकवेल योनेल, अमरेलो कोर्देग, सरफन रीड, अश्विन रूपलाल, रोनाल्ड सोको और राइमुंडो वीना द सूसा। और जिन लोग के कोरोना बस में टेंगन नहीं है वो लोग हैं फाबो दे, नविंद्रा एन, ब्रायन पे, डेल्टन एस, आर्सेनियो फे और यह आखिरी जो कैदी है यामतो का को गिरफ्तार कर लिए हैं। अब बाकी लोगों ने अभी बाहर हैं। इंदिरा गांधी वक्त पे जहां पर एक बेंजीन पंप स्टेशन मौजूद है, उसी के आगे एक औरत रास्ते पे कुछ सामानें बेच रही थी का डबल कमाने के लिए। तो लुटेरों ने यह औरत के गटई में से सोना के चेन नोच करके एक ऑटो में भागा जा रहे थे। तो खबर है सिपाही को बताया गया तो हैतरेशो बेस्तान टीम पर हमारी बहू अपना ऑटो से ये ऑटो उनका ऑटो के घेर लिए थे मोमप्लसीर वक्त पे और गिरफ्तार हो गए हैं। फिर इन तखियार 34 बरस के ग्विलेर्मो दे, इन तखियार 31 बरस के अल्बर्ट बे, द तखियार 30 बरस के मार्क से। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Verenigde Staten के मिनिस्ट्री फॉर जस्टिसी खबर किया है कि ओस्ट यूरोपियन के बंद पिछले महीना कॉलोनियल पाइपलाइन के सिस्टम में रुकावट डाले थे। अमेरिका के पंप स्टेशन तक तेल पंप नहीं हो रहा था। ऑटोमोबिलिस्टन अपना ऑटो में तेल नहीं भरवा सकते थे। ओली पाइपलाइन बदरेव कॉलोनियल पाइपलाइन साइबर आनफॉल छुड़वाने के खातिर 75 बिटकॉइन भरा तो FBI सबके डिजिटल बिटकॉइन पोर्टमोने में दाखिल होकर और 63,6 बिटकॉइन वापस ले लिया है। मालूम हो कि 570 बिटकॉइन की कीमत है 4 मिलियन यूरो। अब जबकि कुर्स डालिंग हो गया है तो वही की कीमत अब 2 मिलियन यूरो के हो गया है। Verenigde Staten heeft een groot deel van het losgeld teruggevonden dat was betaald na de cyberaanval op oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA beogen के बनाया हुआ अल्जाइमर मेडिसिन अड्यूकानुमाब को तो खुद क्योर कर दिए हैं। ये दवा हर महीना इन्फ्यूज करने से अल्जाइमर बीमारी रोका जा सकता है। मालूम हो कि यही अल्जाइमर बीमारी अमेरिका के बॉक्स चैंपियन मोहम्मद अली के भी हो गया था। ये बीते हुए इतवार को कनाडा के शहर लंदन के रास्ता के किनारे जो फुटपाथ है उसी पर एक मुस्लिम परिवार के 5 जना चलते जा रहे थे तो खबर है कि एक 20 बरस के गोरा जात मर्दाना
अपना पिकअप ट्रक ऑटो से जानबूझ करके सबको कुचल दिया। सिर्फ एक 2 बरस बेटा के जान बच गया, लेकिन वो तो घायल है और बाकी लोग के मौत हो गया है। ये लोग के मौत हुई है वो 74 और 44 बरस के 2 औरतन हैं। 46 बरस के एक मर्दाना है। 15 बरस के एक बेटी है। मालूम हो कि सिपाही अभी अंदर सुख कर रहा है जानने के खातिर कि यह हत्यारा एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन या तो एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के है। उसी दिन वो हत्यारे को गिरफ्तार कर पाए हैं शहर लंदन के रास्ता पर। फिर कनाडेस मुस्लिम्स opzettelijk doodgereden। रूसलैंड के स्टास ब्यूरो TASS खबर किया है कि रूसलैंड के ओपोजिशन लीडर नावाल्नी, जिनको बेकसूरे कैद में कर रखे हैं, उसने भूख हड़ताल किया था, जेल में हंगर स्ट्राइक किया था। जब वो काफ़ी कमज़ोर हो गया तो उनको वही जेल के अस्पताल में इलाज करवाए हैं। आज के खबर बता रहे हैं कि उनको अब फिर स्ट्रफ कॉलोनी में दाखिल कर दिए हैं। मालूम हो कि नावाल्नी को रूसलैंड में मारने को कोशिश किए थे, उनके जहर खिला करके, तो वो बचने के खातिर डॉइचलैंड के अस्पताल में गया, जहां उनको इलाज कर दिए हैं। मरने से वो बच गया है। अब जबकि वो फिर रूसलैंड वापस लौट करके गया तो वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन की अदालत उनको 2.5 बरस 2.5 यार के जेल के सज़ा दे दिया है। मालूम हो कि महीना सितंबर में रूसलैंड में पार्लियामेंट के चुनाव किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाहता है कि ओपोजिशन के लीडर यह चुनाव में हिस्सा लें। यही कारण सभी ओपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके झूठे इल्ज़ाम लगा करके जेल में बंद कर रखे हुए हैं। अंदर कॉफर के सिपाही, अमेरिका के FBI के सिपाही, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई मुल्कों में अंदर कॉफर सिपाहियों के जरिए टेलीफोन बेच करके दिए हैं और सबके बातें सुने हैं। तो यही बातें सुन करके 104 wapens, 4000 किलोग्राम ड्रग्स, 4 मिलियन यूरो, कई मिलियन नगद यूरो पैसा कब्जे में कर लिए हैं और 100 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। ये खबर हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि नीदरलैंड में 49 जना गिरफ्तार हुए हैं। 25 ड्रग्स लोकासिस थे और 2 मिलियन यूरो से ज़्यादा नकद पैसा 10 लाख में ले लिए हैं। 100 मुल्क में 12,000 टेलीफोन फैलाए थे और 18 महीना टेलीफोन पर बातें सुने हैं। तब 300 क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के बातें सुन करके और ऐसा किया गया है। अब नीदरलैंड की खबरें सुनिए। Ex-coördinator van het landelijk consortium Hulpmiddelen, Rob van der Kolk, उसने प्रोग्रामा NOS met het oog op morgen में बोले कि मिनिस्ट्री van VWS जो मिलियन यूरोस दिया था सीवर्ट van लिंडन को मूंद का पिस खरीदने के लिए, उसका ज़रूरी नहीं था। उतना ज़्यादा पैसा में 1 बरस तक फॉरप्लेगिंग पर्सोनेल को भरा जाता तो कोरोना पेशेंटन को इलाज करवाते। van लिंडन आगे से बोला था कि वो मुनाफा नहीं बनाएगा, लेकिन झूठ बोल करके तमाम मिलियन यूरो वो ठग लिया है। अरूबा में बिहान यानी वोंसदाग से मूंद का पिस पहनने के लिए ज़रूरी नहीं है। दुकानदार खुद ही फैसला करेगा कि दुकान में जो दाखिल होते हैं उनको मूंद का पिस पहनना है या ना पहनना है। रखेरे ने बताया है कि अरूबा में कोरोना बसमेटिंग अब बहुत कमती हो गया है। जनता को अब इजाज़त है बाहर निकलने के खातिर। स्पोर्ट इवेंटमेंटन में भरपूर जनता शामिल हो सकता है। जर्नलिस्टनvereniging NVA गेट वेल्डर्स को बुलाया है उनसे बात करने के खातिर। यह जानना चाहते हैं कि गेट वेल्डर्स काहे जर्नलिस्टन से जलन करता है।
वैसे 3 जर्नलिस्टन में से 8 जर्नलिस्टन को तो जनता गाली देते रहता है। कारण यह है कि लोगों ने सच्चाई से डरने लगे हैं, सच्चाई के बदले में झूठ से बहुत प्यार करने लगे हैं। झूठ, दगाबाजी, नफरत, दिमागी मरीज तो नीदरलैंड में भी बढ़ते जा रहा है। कोरोना क्राइसिस के कारण 1200 का एलएम के medewerkers के जो इस्तीफा मिल गया है, तो यूरोपीय यूनियन 5 मिलियन स्टेनगेल्ड सबको दिया है। एक जना को 4000 यूरो होता कि वो कहीं और काम खोज सके और वो पढ़ाई करके किसी नया काम करने के लिए सीख सके। यूरोपीय पार्लियामेंट ये पैसा के इंतजाम किया है यूरोपीय फंड्स में से। Nederland 90.000 डोसेस AstraZeneca वैक्सीन बिहान यानी वंसदाग को सुरिनाम भेजेगा। पिछले हफ्ता मेडिस टीम गए हैं, हेल्प मेदलन भी पठाए हैं। जनता के चाहिएगा अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेने के लिए। मालूम हो कि सुरिनाम में जो किस्म के कोरोना वायरस फैला है वो बहुत खतरा है, खतरनाक है। टोटल 500,000 डोसेस AstraZeneca सुरिनाम भेजा जाएगा। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। अब आज के लतीफ़ा इस तरह से है। मुलाकात होते ही एक जने दूसर से पूछे, अरे तो चश्मा पहने लगले? तो आदमिया बोले, हाँ, जब से हम चश्मा पहने लगलिन हैं वो लोग से मुलाकात होने लगल जिन लोग के हम बरसों से न देखले रहली। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।